कल रात शहर के रॉयल फंक्शन हॉल में रायचूर वक्फ एडवाइजरी कमेटी की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहर के सियासी कायद, बारगाहों के सज्जादा नशीन, सर्कल इंस्पेक्टर और मस्जिदों के इमाम और दीगर लोग मौजूद रहे। इस इजलास का मकसद एक ही दिन में आ रहे दो कौम की ईदों में बड़ी रात और ईद मिलादुन नबी को पुरअमन तरीके से मनाने को लेकर रखा गया था। सबसे पहले बड़ी रात। सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने कहा, चूंकि गणेश विसर्जन देर रात तक चलता है तो आप सभी से गुजारिश है कि नमाजों के बाद बाहर ना भटके। अगर कोई इबादत करना चाहता है तो वो मस्जिदों में रहकर इबादत कर सकता है। हालांकि पुलिस का साथ पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। इसके अलावा वक्फ चेयरमैन मौलाना फरीद खान ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि बड़ी रात की नमाज ठीक रात के 9:30 बजे तक अदा की जानी चाहिए। बहरहाल नमाज की टाइमिंग्स को लेकर और डिस्कशन किया जा रहा है, आखिरी फैसला आना बाकी है। अब बात करें जुलूस को लेकर, तो जुलूस को लेकर सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने कहा कि जामिया मस्जिद शरफ बाजार से हर साल निकलने वाला जुलूस के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई अपने मोहल्ले से अलग जुलूस निकालता है तो उसे पुलिस की इजाजत लेना लाजिम होगा। इसके अलावा चूंकि गणेश विसर्जन भी उसी दिन है, तो जुलूस और विसर्जन के लिए जा रहे गणेश और जुलूस में अगर आमना सामना होता है तो उसका ख्याल पुलिस रखेगी। और जाकिर हुसैन सर्कल पर हर साल लगने वाले 11 दिन के गणेश पंडाल को इस साल 9 दिन तक रखा गया है, जिसको लेकर उमेश कामले ने उनकी बात सुनने वाले उन हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा किया। अब बात करें डीजे को लेकर, तो सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने डीजे लगाने वाले सभी लोगों से गुजारिश की कि डीजे अगर लगाते हैं तो उसके साउंड को कम रखा जाए, और कहा कि डीजे पर हम सीधा पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्राविधान नहीं है, और अगर डीजे पर सीधा पाबंदी लगाई जाएगी तो लोग वाटापोटरी करेंगे। और इसी के साथ उलेमाओं ने शहर के कायदों से गुजारिश की कि वो लोग डीजे के लिए किसी को भी चंदा ना दे। जिसके बाद कांग्रेस लीडर बशीरुद्दीन ने कहा कि मैंने अब तक किसी को डीजे के लिए चंदा नहीं दिया है और जब तक मेरी हयात बाकी रहेगी तब तक मैं कभी डीजे के लिए कोई चंदा नहीं दूंगा। इसी के साथ मौलाना रफीक ने बात करते हुए कहा कि इस कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो नासमझ है, उनको समझाया नहीं जा सकता और वो अपनी मनमानी करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस दिन को अमन के साथ मनाएं और आवाम को भी चाहिए कि वो डीजे पर पाबंदी करे, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसके अलावा सर्कल इंस्पेक्टर उमेश कामले ने भरोसा देते हुए कहा कि पुलिस का साथ आप सबके साथ रहेगा और फसाद बर्पा करने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने 2 इमरजेंसी नंबर्स भी दिए। इसके अलावा उन्होंने जुलूस के दौरान होने वाली ट्रैफिक को संभालने को लेकर आला अफसरों के साथ बात करने का भरोसा भी दिया। बाद इस मीटिंग के वक्फ बोर्ड ने बीजेपी हुकूमत के जानिब से किए जा रहे वक्फ अमेंडमेंट की मुखालिफत करते हुए सभी को एक लेटर दिया और कहा कि लेटर पर दिए गए QR को स्कैन करके इस एक्ट को बाइकआउट करने में हमारा साथ दे। इसी के साथ वक्फ ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने बताया कि अगले जुमा से शहर में होने वाले सारे निकाह के सर्टिफिकेट्स अब मस्जिदों में ही दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार के नए ऑर्डर्स के मुताबिक अब से काजी सिस्टम हटा दिया गया है, तो जो कोई भी निकाह करता है तो उसके सर्टिफिकेट्स अब से मस्जिदों में ही दी जाएंगी। बहरहाल दोस्तों, बड़ी रात, जुलूस और ईद मिलादुन नबी को लेकर और मालूमात आना बाकी है। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए, और नए हैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। शुक्रिया।